मेरे एक मित्र बता रहे थे कि मेरा बेटा सीधा है, कोई 6-7 साल का। वो उसको सिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा तुम्हें तंग करे, लड़ाई करे, तुम्हारे खिलौने उठाए, तो उसकी मम्मी को जाकर बोलो। स्कूल है तो टीचर से शिकायत करो। उन्हें दिखेगा कि दूसरा बच्चा बुली कर रहा है, वे उसको सजा देंगे। यही समाज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मित्र कुछ गलत नहीं सिखा रहे हैं। कानून कहता है कि अगर आपको कोई ताकतवर तंग कर रहा है, तब आप ताकत जुटाने की बजाय हायर अथॉरिटीज, प्रशासन, इनसे मदद मांगिए। आपकी तरफ से वे सबक सिखाएंगे। आपको खुद हमला नहीं करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आइडियल सोसाइटी तक ही काम आता है। भारत आइडियल सोसाइटी नहीं है। यहाँ अभी भी कुछ जगहों पर कुछ लोगों के लिए जंगल राज कॉन्सेप्ट चलता है। जंगल राज का एक ही नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको जिंदा रहना है तो अपने से ताकतवर से बचना सीखना होगा और मौका लगने पर उसे मार देना होगा। ये कॉन्सेप्ट भी बुरा नहीं है, जब तक बात सर्वाइवल तक सीमित है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को अर्बन सोसाइटी में लाने वाले अपनी जान ही नहीं, अपनी सोच पर हमले को भी खुद पर हमला मानते हैं। फिर दिक्कत होती है, होनी ही है। साथियों, आपकी सोच आपका पर्सनल माल है। इससे क्या बनना है, क्या बिगड़ना है, ये आप जानो। इस पर कोई हमला तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आप किसी पर इसे थोपने न लगो। लेकिन कोई आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा तो आप उसे मारने की धमकी दोगे। कोई उस कॉन्सेप्ट को न मानने वाले से सहमत होगा तो आप उसे मार दोगे। फिर बेशर्मी से उसकी जिम्मेदारी भी लोगे, और सिर्फ इसीलिए कि आपको सिखाया ही यही गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चपटा यूनिवर्स। कुछ बच्चों को उनकी मम्मियाँ सिखाती हैं, बेटा पिटकर मत आइयो, तू मार दियो, जो होगा देखा जाएगा, हम संभाल लेंगे। एक समाज के हिसाब से आप अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं, पर सही गलत से परे यहाँ जरूरी और गैर जरूरी का सवाल आ जाता है। जाबर का जोर न चले, इसके लिए खुद को मजबूर करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, और ये सिखाने में कोई हर्ज कहाँ नजर आता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। 13-14 साल की उम्र तक बहुत ही भोंदू था। कोई तंग करे तो मन ही मन घुट कर रह जाता था, शिकायत भी नहीं करता था। जबकि बाबूजी सिखाते थे कि जो भी हो तुम्हें छोटों का ध्यान रखना है, फैमिली से ऊपर कुछ नहीं है। फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हायर परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं किसी बात को समझता भी नहीं था। बचपन की बात है, मोहल्ले के एक लड़के से मेरा किसी बात का झगड़ा हो गया। वो शरीफ सा था, लेकिन हमारी हाथापाई हो गई। उसके पापा आ गए। मुझे लगा ये तो अब अपने पापा के सामने में है, हायर अथॉरिटीज, अब मैं इनसे शिकायत करूंगा। मैंने टोका, अंकल जी ये मुझसे बेवजह झगड़ा कर रहा है, आप इसे समझाइए वरना बात बढ़ जाएगी। इतने में उसने अपने बाप के सामने ही मेरी पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसका बाप इधर उधर ऐसे देखने लगा जैसे हम पैरेलल यूनिवर्स में लड़ रहे हों और उसे आभास ही नहीं हो। मैं न पलट कर मार सका और न ही मैंने फिर कोई शिकायत की। पर इतना जरूर सीख लिया कि किसी के भरोसे रहने की बजाय खुद को सक्षम करना होगा। ये जंगल राज है, जहाँ जानवर कपड़े पहने घूम रहे हैं, जहाँ वो कैमरा से एक बार की बच भी ले, कानून से तो बिल्कुल नहीं डरते। बाबूजी ये भी कहते थे कि पहले मारे सो मीर। जंगल राज इसी नियम से चलता है। हालांकि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ,
मैं भी चाहता हूं कि मैं सक्षम रहूं, पर हमला करने के लिए नहीं, उससे बचने के लिए। एक माधुरी फिदा करके पेंटर था, फिदा हुसैन, माधुरी फिदा। उसने दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई। उस पर हिंदू परिषद और मिलते जुलते संगठनों ने कई केस फाइल किए। उसके नाम के खिलाफ नारे लगे। कुछ समय के लिए उसे देश से बाहर रहना पड़ा। ये शिकायत वाला सिस्टम था, पर इससे उसको पर्सनली कुछ फर्क पड़ा हो, उसकी ठरक में गिरावट आई हो, ऐसा कम से कम उसके जीवन में तो नहीं मिला। और वहीं दूसरी ओर फ्रांस में किसी ने कार्टून बनाकर मजाक बनाया था, तो उसकी ऑन स्पॉट गर्दन काट दी गई। काटने वाले के अरबी पापा भी ऐसे इधर उधर देखने लगे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अभी अभी उदयपुर में पसंद की बात ना करने पर गर्दन कटी है, बेशर्मी से जिम्मेदारी भी ली गई है। अब फिर कुछ पापा लोग इधर उधर मुंह करके घूम रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स फिर से एक्टिव हो गया है। अपन भी इसकी शिकायत करेंगे। हर संभावित कटघने को शक की निगाह से देखेंगे, उसे जताएंगे, देख बे ये हो तुम। वो बेचारा खुद को प्रताड़ित महसूस करेगा, उसे ये सोफिस्टिकेटेड जंगल सेफ नहीं लगेगा, और अंत में कट्टर लोग उसे भी कटार उठाने पर मजबूर कर देंगे और पापा लोगों को नई फौज तैयार करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसी खबरों से घबराया हुआ एक बाप अपने बच्चे को फिर ये समझाते हुए शायद खुद पर डाउट करने लगेगा कि बेटा, कोई परेशान करे तो खुद मत लड़ना, उसके बाप को बताना जो सुनेगा नहीं, अपनी टीचर को बताना जिसके पास फुर्सत नहीं है, पुलिस को बताना जहां सुनने को मिलता है कि आपस में केस रफा दफा कर लो, या सुप्रीम कोर्ट के उस जज को बताना जो खुद कहता है कि 3 करोड़ केस तो पेंडिंग पड़े हुए हैं।